हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने चर्चा करेंगे खरपतवार के बारे में। इससे पहले खरपतवार का भाग एक अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए। वीड का है, खरपतवार का है, बेसिक समझ लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। तो अपने क्या क्या पढ़ लिया था पिछले वीडियो में खरपतवार के बारे में, तो देखते हैं खरपतवार। खरपतवार या वीड, ठीक है। खरपतवार या वीड की अपने बात करें तो अपने क्या देख लिया था? अपने देख लिया था वीड क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख ली थी, वीड होते क्या हैं। तो आपने क्या सीखा कि वीड क्या होते हैं? वे अवांछित पौधे, अनचाहे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, जिनको अपने उगाते नहीं, वह अपने आप उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। उसके बाद में आपने देखा था डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस कहाँ पे है? जबलपुर में है, एमपी में, और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में फादर ऑफ वीड साइंस देखा था आपने, जेंथ्रोटूल है। इसको टिलेज के फादर भी बोला जाता है, जीरो टिलेज के, और वीड शब्द जो जेंथ्रोटूल ने दिया था। इसके बाद में अपने इसके बारे में और क्या चर्चा की थी? इसके बारे में आपने देखा था कि ये इसका हानियां देखी थी कि इससे कुछ ड्रॉप्स वगैरह रोग हो जाते हैं, इनसे फसलों के उत्पादन में कमी आती है और किसान की आय कम हो जाती है, गुणवत्ता में कमी होती है फसलों की। इस प्रकार से ऐसे हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे कि इससे काफी नुकसान होता है। फिर हमने देखा था इनके लाभ क्या होते हैं खरपतवारों से। जैसे कुछ सर्प विष को कम करने के लिए होता है, उसको उतारने के लिए होता है। मोथा से है वो अगरबत्ती बनाई जाती है। इस प्रकार के अपने लाभ के एग्जाम्पल भी कुछ देखे थे। फिर अपने बात की थी कि सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं कौन सी फसल में होते हैं, इंसेक्टिसाइड कौन सी फसल में होते हैं, और आपने देखा था कि हर्बिसाइड है वो कौन सी फसल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश है जो पेस्टिसाइड का यूज करता है। भारत में पेस्टिसाइड कितना यूज होता है पर हेक्टेयर, और हर्बिसाइड कितना यूज होता है। फिर अपने देखा था विश्व में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, कौन से पेस्टिसाइड का या हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। इस प्रकार से अपने उसका कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि बीज उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं, इनकी डीप रूट होती है, गहरी जड़ें होती है, ये प्रसार पौधों के विभिन्न भागों से भी करते हैं। बीज के साथ साथ इनका प्रजनन होता है जो पौधों के विभिन्न भागों से भी होता है। इस प्रकार की अपने चर्चा कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब अपने इसको कंटिन्यू रखते हैं आगे। आगे अपने इसमें इस लेक्चर में अपने क्या देखेंगे कि खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है कि खरपतवारों को अपने कैसे पहचान सकते हैं। उनकी पहचान करने के लिए उनका विभिन्न प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि आप अपने आसपास के कुछ खरपतवार देखना, मम्मी पापा को पूछना कि ये इसका नाम क्या है, ये कौन सी ऋतु में होता है। उससे क्या है कि थोड़ा सा अपने को याद रखने में इजी होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, हेडिंग डालिए खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने विभिन्न प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं क्लासिफिकेशन वीड का किस प्रकार से देखते हैं, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला अपना जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो देखो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं इसमें, रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार, सॉरी, सबसे पहले इसमें अपने देखते हैं कि एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय
खरपतवार। इसमें कुछ समझने की चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारना, आपको बहुत सारी चीजें इसमें रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ आपको समझा नहीं सकता, कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता, और ये काफी मुश्किल है, मैं मानता हूँ याद करना। पर कुछ एग्जाम्पल्स अपने यदि देख के सीखेंगे तो अपने इजी सीख सकते हैं। तो अपने आसपास देखिए, इंटरनेट पर देखिए कि ये किस प्रकार का दिखता है और कौन सी फसल में होता है। यदि अपने फसल से रिलेट करके इसको याद करेंगे तो ज्यादा अपने इजी याद होगा कि कहाँ उगता है, कैसे उगता है, कैसा दिखता है। यदि अपने ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा इजी याद होगा। तो अपने गूगल्स पर देखिए, ये मैं जो आपको नाम बताऊं उनके कुछ नाम आप यूट्यूब पे गूगल्स पे सर्च करना, उनके इमेजेस देखना, तो ज्यादा इजी याद होंगे आप। देखो, एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार कौन से, जैसे एक वर्षीय फसलें बहुवर्षीय फसलें अपने पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये है। ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, जो देखो एक वर्ष में, एक ऋतु में, या एक ऋतु में या एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। देखो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी कायिक वृद्धि भी करते हैं, पूरी वृद्धि करते हैं, और उसके बाद में वो बीज उत्पादन करते हैं। यानी कि एक वर्ष में जीवन चक्र कंप्लीट करके वो बीज उत्पादन कर देते हैं, वो एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, लिखते हैं परिभाषा। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार कौन से होंगे, जो एक वर्ष में अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, वो एक वर्षीय खरपतवार होंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। इसका डिवाइडेशन भी आगे कुछ प्रकार से किया गया है। रबी के खरपतवार, ठीक है, रबी के खरपतवार, और बी नंबर इसका डिवाइडेशन है, सॉरी अपने ये काउंटिंग लगा लेते हैं, ए नंबर आगे ऊपर लिखा हुआ है, ये काउंटिंग लगा लेते हैं। खरीफ के खरपतवार, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखना कि कौन सा जो खरपतवार है वो कौन सी ग्रुप में ग्रो करता है, उसके आधार पर अपने क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना। जैसे देखो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसलें हैं गेहूं, तो गेहूं में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, गेहूं सा, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा रबी का या खरीफ का। ठीक है, फिर अपने को पता है कि सरसों, रबी की फसल कौन सी है, सरसों, तो सरसों में कौन सा खरपतवार लगता है, सरसों में लगता है सत्यानाशी। ये पता कैसे याद हुआ मेरे, ये याद हुआ कि मैंने क्या बताया था कि सरसों के अंदर सत्यानाशी के बीज मिलने से ड्रॉप रोग होता है। तो ऐसे तो है नहीं, सरसों के अंदर ये खरीफ में लगता है सत्यानाशी तो, और सरसों रबी में लगती है। ठीक है, वो दोनों जाके मिक्स हो जाते हैं, ऐसे तो होगा नहीं, इसी में लगेगा तभी तो मिक्स होगा ना सत्यानाशी। ठीक है, सरसों में प्याजी लगती है, प्याजी। ठीक है, इस प्रकार से अपने थोड़ा सा इनको याद रखने में इजी होता है। सरसों में बथुआ लगता है, सरसों में क्या लगता है, बथुआ लगता है। बथुआ के अपने घर पे सब्जी बनाते हैं ना, देखो खरपतवारों से जो लाभ बता रहा था उनमें सब्जियां भी बनाते हैं अपने। ठीक है, तो ये प्याजी और बथुआ ये क्या होता है कि अपने सरसों में लगता है, सत्यानाशी भी सरसों में लगता है। इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा याद रखने में ईजी होता है। फिर देखो चना होता है, चने में खरपतवार कौन सा होता है, हिरणखुरी, हिरणखुरी जिसको बेलड़ी बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में, बेलड़ी, वो होती है हिरणखुरी। ठीक है, इसकी क्या पत्तियां हिरण के खुर के समान होती है, इसलिए इसको हिरणखुरी बोला जाता है। इसके बाद में कर्षणनील, ठीक है, कर्षणनील, कर्षणनील भी ये जो है ये सरसों और चने का मुख्य खरपतवार है कर्षणनील। ठीक है, अमरबेल, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल है जो रिज का और बरसीम में लगती है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी आगे डिटेल में बताऊंगी कि अमरबेल इस प्रकार से लगता है। तो ये हो गए रबी के
खरपतवार। ठीक है, इनको याद रखना मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपके यदि फसलों के साथ रिलेट करके यदि आप याद करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, रमेश, सुरेश, संदीप, जो भी नाम होते हैं उनको अपने को क्या करें, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये खरपतवारों के नाम है, इनको तो अपने याद करना ही पड़ेगा। देखो यदि थोड़ा सा अपने इजी करना है तो अपने याद कर सकते हैं ऋतु के आधार पर। ऋतु में याद रह जाएगा कि देखो सरसों है तो सरसों में ये लगता है तो ये इसका होगा। ठीक है, खेत में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं खरीफ की। ठीक है, तो खरीफ के कौन कौन से खरपतवार है? मोथा, मोथा, लसोड़ा, जंगली जई, जंगली जई, और इसमें देखते हैं सावा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। ये जो खरपतवार है ये है रबी के खरीफ के खरपतवार। ठीक है, जंगली जई और जंगली धान भी आता है इसमें, जंगली धान भी इसी में आता है। क्या है? जंगली धान भी इसी में आता है। ठीक है, ये है खरीफ के खरपतवार। आपने देखा कि रबी के खरपतवार कौन कौन से हैं? रबी के खरपतवार है गेहूंसा, सत्यानाशी। गेहूंसा को गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा। इसके कई नाम हैं, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, मामा, इसको मामा, इसको बॉटनिकल नाम होता है फेलरिश माइनर। तो मैं आगे ये आपको बॉटनिकल नाम एक साथ 5, 7, 10 बता दूंगा, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया। चलो अपने अब आगे देखते हैं। चलिए अपने आगे चर्चा करते हैं इसकी। देखो द्विवर्षीय खरपतवार, अपने एक वर्षीय देख लिया था, अब द्विवर्षीय खरपतवार देखते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं? वे खरपतवार जो एक साल में या एक सीजन में क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि को कंप्लीट करते हैं और दूसरे साल में वो बीज उत्पादन करते हैं। वे खरपतवार जो पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि कंप्लीट करते हैं या पूरी करते हैं। देखिए, अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करते हैं तथा दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। कौन से खरपतवार है जो द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं? जो खरपतवार एक वर्ष में या एक सीजन में अपनी वानस्पतिक वृद्धि को कंप्लीट करते हैं और दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, बीज उत्पादन को करते हैं। ये इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली गाजर, जंगली गोभी। इसके बाद में अपने देखते हैं लट जीरा, और ये एक और होता है इसका विषहरा नाम से, विषखपरा नाम से होता है। विषहरा नहीं होता, विषखपरा नाम से होता है। कौन कौन से होते हैं? जंगली गाजर, जंगली गोभी, लटजीरा और विषखपरा। ठीक है, ये होते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। अब अपने थर्ड इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, बहुवर्षीय। ठीक है, ये लिख लिया, नोट कर लेना। जंगली गाजर, जंगली गोभी, लटजीरा और विषखपरा। ठीक है, एग्जाम्पल देख ली इसके। चलो साफ कर देते हैं। अब देखो बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो
अपना जीवन चक्र 3 वर्षों से अधिक समय में करते हैं। इनका क्या होता है कि ये काफी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, उस प्रकार के ये खरपतवार होते हैं, वो काफी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अपने देखते हैं, जड़बेरी। जड़बेरी अपने झाड़ की बोटी बोलते हैं ना, जिसको छोटे छोटे बेर लगते हैं उसके खट्टे खट्टे, वो एक प्रकार से देखा जाए तो खरपतवार है। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं दूब घास। क्या देखते हैं? दूब घास। दूब घास क्या होता है? परमानेंट खरपतवार होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये लगा रहता है, ये जाने का नाम ही नहीं लेता। इसी प्रकार जड़बेरी होती है ना, तो ये होते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 3 या 3 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, यानी काफी लंबे समय तक रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दूब घास और जड़बेरी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जीवन चक्र के आधार पर कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं आया तो रट्टा मार लेना, क्योंकि ये जो नाम है वो अपने को याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, वैसे तो देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत अपने को करनी पड़ती है, परंतु इसका बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा देखते हैं अपने परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। क्या होता है परजीविता के आधार पर वर्गीकरण? परजीविता के आधार पर, जैसे वो अपना जीवन है किस पर गुजारते हैं, वो अपना जीवन है जो किस पर गुजारते हैं, ये होता है परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। तो अपने देखते हैं परजीविता के आधार पर, एक होता है इसमें पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, एक होता है पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, दूसरा होता है अर्ध तना परजीवी। अर्ध तना परजीवी। ठीक है, फिर होता है पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा था? पूर्ण जड़ परजीवी। चौथा कौन सा होता है? अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी कौन सा होता है? अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, अब देखते हैं खरपतवार का नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? खरपतवार का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फसल। फसल का नाम, यानी कौन सी फसल में होता है। अब देखो, इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? नीचे लिख लेना, ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? CLOS, क्लोज। क्लोज यानी बंद करना होता है ना, वो इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक को डिब्बे में अच्छे से बंद कर लेना, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी इसमें होता है। देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं पूर्ण तना परजीवी। अब माना कि अपने पास एक पेड़ है, ठीक है, ये भूमि है, ये इस पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ये पेड़ है सुंदर सा, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसके तने हैं, ठीक है। अब क्या किया आपने देखा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, एक पेड़ दिखाई। तो अपने क्या लिखते हैं? पूर्ण तना परजीवी, यानी पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी में सी होता है, ठीक है, सी मतलब कसपुट्टा, ठीक है, सी मतलब कसपुट्टा। फिर क्या हुआ कि मैंने तने को काट दिया भाई, ये ऑफ लिख दिया, ठीक है, तने को काट दिया तो क्या दिखाई दे रहा है? अपने को आधा तना दिखाई दे रहा है, तो अर्ध तना परजीवी, अल यानी लोरेंथस, क्या हो गया? लोरेंथस। फिर आ गया, अपने आधे तने को देख के भी आधे तने को काट दिया, तो क्या बच गया? पूर्ण जड़ बच गई। पूर्ण जड़ बच गई तो ओमिस ओरोबंकी, क्या हो गया? ओमिस ओरोबंकी।
उसके बाद में क्या हो गया, अपने आधी जड़ें भी काट दी, तो क्या बचा, आधी जड़ें। तो अर्ध जड़ परजीवी अल्मस सॉरी एस्मिस स्ट्राइगा, एस्मिस स्ट्राइगा। देखो CLOS। देखो सबसे पहले आता है कशकुट्टा, कसकुट्टा या इसको अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल। कसकुट्टा को क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ये किस में होता है, ये रिज्का में होता है। मैंने बताया था ना किस में होता है, रिज्का में होता है, बरसीम में होता है। रिज्का और बरसीम में ये होता है, ठीक है। रिज्का और बरसीम में क्या होता है, कसकुट्टा अमरबेल होती है। उसके बाद में अपने बात करेंगे लोरेंथस। लोरेंथस कहाँ होता है, आम में होता है। आम के पेड़ पर लोरेंथस लगता है, ठीक है। उसके बाद में अपने औरबंकी की बात करें, सरसों और तंबाकू किस में लगता है, सरसों और तंबाकू में। उसके बाद में अपने बात करते हैं स्ट्राइगा, किस में लगता है, जवार और गन्ना की फसल में। किस में लगता है, जवार और गन्ना की फसल में। ये देखो ये है परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। मैंने इसको याद करने का आपको ट्रिक बता दिया, CLOS क्लोज, ठीक है। और पूर्णतना परजीवी कसकुट्टा या अमरबेल, रिज्का और बरसीम में लगता है। इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि पूर्णतना निम्न में से पूर्णतना परजीवी खरपतवार कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको कसकुट्टा या अमरबेल को सिलेक्ट करना होगा। या आपसे पूछेंगे लोरेंथस कौन सी फसल का मुख्य खरपतवार है, आम है, सरसों है, नींबू है, तंबाकू है, ये ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा आम, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन पे। चलिए भाई, आपने देख लिया था जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि वो कितने टाइम में जीवन चक्र कंप्लीट करता है उसके आधार पर अपने वर्गीकरण देख लिया था। अब अपने देखेंगे परजीविता के आधार पर अपने देख लिया था। अब थर्ड भाग आता है, थर्ड देखते हैं अपने उगने के स्थान के आधार पर, उगने के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। सी दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। उगने के स्थान के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, देखो एक तो होता है सापेक्ष खरपतवार, सॉरी अनिवार्य खरपतवार, अनिवार्य खरपतवार, अनिवार्य खरपतवार। एक इसका डिवाइडेशन ये होता है, दूसरा इसका डिवाइडेशन क्या होता है, वैकल्पिक खरपतवार। वैकल्पिक खरपतवार क्या होता है, वैकल्पिक खरपतवार ये होते हैं, ठीक है। तो अनिवार्य खरपतवार क्या होते हैं कि ये कहाँ उगते हैं, ये होते हैं कि सॉरी, ये अनिवार्य जो खरपतवार होते हैं वो क्या कि फसल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जहां आपने फसलें उगाई जाती है, कृषिगत क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे बथुआ। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल और होता है एनागेलिस। एक एनागेलिस होता है, वो यहाँ उगता है। फिर वैकल्पिक खरपतवार में कौन सा आता है, सत्यानाशी, और इसमें आता है छोटी दूधी इसमें आता है, ठीक है। वैकल्पिक खरपतवार में आता है। ये क्या है कि कृषि वाले क्षेत्रों में उगते हैं, कृषि वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं जैसे कोई वैकल्पिक है, ये किसी कारण से ही उगते हैं, स्पेशल कारण होता है, उसी वजह से उगते हैं। ये क्या है कि फसलों के बीज मिक्स होने के कारण ये फसलों के साथ उग जाते हैं। चलिए इसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण, डी नंबर, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, बीज पत्र के आधार पर क्या होता है, एक नंबर होता है एक बीज पत्री, ठीक है, खरपतवार, आगे लिख लेना खरपतवार, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्विबीजपत्री, डाइकोट,
द्विबीजपत्री खरपतवार। देखते हैं एक बीजपत्री खरपतवार कौन कौन से होते हैं। एक बीजपत्री खरपतवार के एग्जाम्पल है मोथा, मोथा, प्याजी, दूबघास, पत्थरचट्टा और गेहूंसा। पत्थरचट्टा और पत्थरचट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत लिखो, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। गेहूंसा, गेहूंसा, ठीक है, गेहूंसा ये है जो एक बीजपत्री खरपतवार है। अब अपने देखते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार कौन कौन से हैं। बथुआ, लटजीरा, मकोए, बथुआ, लटजीरा, मकोए, सेंजी, कृष्णनील, हिरणखुरी, सेंजी, कृष्णनील, हिरणखुरी, सत्यानाशी, जंगली चौलाई, सत्यानाशी, जंगली चौलाई। देखो इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, साथ साथ आप लिखते हुए चले आओ, और इसमें कोई भी समझने वाली चीज नहीं है। तो आप एग्जाम्पल याद रखना, सत्यानाशी, जंगली चौलाई, बथुआ, मकोए, दूबघास, मकोए, सेंजी, कृष्णनील और हिरणखुरी, ये द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे स्थिति के आधार पर, यानी कि उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार के होते हैं, उनकी अपने चर्चा करेंगे। स्थिति के आधार पर देखो, एक अपने पढ़ेंगे सापेक्ष खरपतवार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का प्रश्न आता है। सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार, इनमें से पक्का प्रश्न आता है। सेकंड, निरपेक्ष खरपतवार। थर्ड, नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, ठीक है। इनकी अपने डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सापेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं। देखो सापेक्ष खरपतवार क्या होता है। सापेक्ष, सापेक्ष यानी सेम, ठीक है, सेम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता हो, वो होता है नकलची खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार कौन सा होता है कि खरपतवार की कैटेगरी में नहीं होता, उसको अपने वैसे तो उसको खरपतवार नहीं मान सकते, परंतु वो विज्ञान की दृष्टि से यदि शुद्धता की, प्योरिटी परसेंट की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो खरपतवार होता है। जैसे एक उसमें लिखते हैं, एक फसल के खेत में दूसरी फसल, खेत में दूसरी फसल का पौधा, का पौधा उगना। यानी कि यदि अपने गेहूं की बुआई कर रखी है, गेहूं के खेत में चना, यदि अपने मान लो 1 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई कर रखी है, उसमें 10 एक प्लांट क्या है कि चने के उगे, तो वो क्या होगा, सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखते हैं निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है। लिख लीजिए, ये एक फसल के खेत में दूसरी फसल के पौधों का उगना। ऐसे नहीं है मैंने 1 हेक्टेयर में तो गेहूं की बुआई कर रखी है, दूसरे हेक्टेयर में मैंने चने की बुआई कर रखी है, तो वो एक खरपतवार हो गया, वो नहीं होगा। यानी कि मैंने 1 हेक्टेयर गेहूं का खेत है, उसके अंदर, गेहूं के खेत के अंदर यदि सरसों का या चने का पौधा है, वो क्या होगा, चना या सरसों कुछ भी लिख लेते हैं, वो क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। कौन से, सापेक्ष खरपतवार के। निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है, सभी जो खरपतवार होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं, सभी खरपतवार, जिसको अपने खरपतवार बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में, जैसे मोथा है, बथुआ है, जंगली चौलाई है, जंगली गाजर है, जो भी इसके अंतर्गत आता है, गेहूं है, सत्यानाशी है, सेंजी है, कृष्णनील है, लटजीरा है, सब ये जो है खरपतवार, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखने की मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है, तो फिर भी लिख लीजिए, मोथा, मोथा, गेहूंसा, लटजीरा, लटजीरा, कृष्णनील, सेंजी, बथुआ, ईटीसी, ईटीसी, यानी कि बहुत सारे। अब अपने नाम आने बंद हो जाते हैं, उस टाइम ईटीसी ईटीसी लिख दिया करो, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं कि कौन सा खरपतवार का वर्गीकरण है, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार या
ये नकलची खरपतवार क्या होते हैं कि ये बिल्कुल फसल के समान होते हैं। फसल के क्या होते हैं कि बिल्कुल समान होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि वो नकलची होते हैं, इसलिए वो क्या होता है कि इनको अपने पहचान नहीं कर पाते और वो उनको अलग नहीं कर पाते, उनका कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए खरपतवार ज्यादा पनप जाते हैं। तो थर्ड अपने कौन सा देखते हैं, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार, तो इसमें लिखिए ऐसे खरपतवार जो बाहर से देखने पर फसल के समान ही दिखाई देते हैं, फसल के समान ही दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नकलची खरपतवार बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, गेहूं में गेहूं सा, सत्यानाशी के बीज सरसों के समान। उसके बाद में दान में जलकुंभी, दान में कौन सा होता है, जलकुंभी होता है। फिर आता है अवांछित या रोग्य खरपतवार। अवांछित या रोग्य, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि अवांछित या रोग्य खरपतवार कौन से होते हैं। अवांछित या रोग्य खरपतवार वो होते हैं जो, जैसे मैंने गेहूं की एक कोई किस्म लगा रखी है, ठीक है, सोनालिका किस्म लगा रखी है, ठीक है, तो उसमें दूसरी किस्म, गेहूं की ही दूसरी किस्म, यानी कि गेहूं के खेत में दूसरी किस्म के गेहूं का पौधा उगना, वो क्या होता है, रोग्य खरपतवार होता है। ये इसमें प्रश्न पूछा जाता है, या तो जैसे गेहूं की राज 3070 में सोनालिका किस्म का उगना किस प्रकार का खरपतवार है, ठीक है, तो ये होता है अवांछित या रोग्य खरपतवार। उसके बाद में पूछा जाता है कि प्योरिटी जो परसेंटेज की वो मेंटेन करने के लिए कौन से खरपतवार को हटाना चाहिए, तो इसको अवांछित या रोग्य खरपतवार को हटाना चाहिए। देखो एक किस्म के बीजों में दूसरी किस्म के बीजों का उगना, ठीक है, ये होता है रोग्य खरपतवार। इसके एग्जाम्पल यदि अपने देखते हैं तो राज 3070 में राज 1482 गेहूं का उगना। यदि गेहूं का अपने पास फील्ड है, फिर भी गेहूं ही उसमें उगी हुई है और इसमें किस्म चेंज है, तो ये क्या होगा कि अवांछित या रोग्य खरपतवार आएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं पत्ती की बनावट के आधार पर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, पत्ती की बनावट के आधार पर, पत्ती की बनावट के आधार पर। किसकी बनावट के आधार पर पढ़ेंगे भाई, पत्ती की बनावट के आधार पर, यानी कि लीफ स्ट्रक्चर के आधार पर अपने इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। पत्ती वो वाला नहीं है, इसमें पत्तियों की बनावट, ठीक है। तो एक नंबर इसमें क्या पढ़ेंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। देखिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं और संकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं, इनमें अपने को पढ़ना ही है। जो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं ना, एक बीजपत्री, वो होते हैं संकरी पत्ती वाले, एक बीजपत्री, ठीक है। द्विबीजपत्री होते हैं ना, वो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। ये होते हैं 90 से 95%। देखो 90 से 95% इसलिए होते हैं, सभी कुछ अपवाद भी तो होते हैं ना, जैसे अब वीडियो कोई देखने वाला होगा, कोई नहीं देखने वाला भी होगा, वो अपवाद होते हैं ना, इस प्रकार से ये भी अपवाद भी होते हैं कुछ। तो 90 से 95% है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, ठीक है। तो थोड़े से अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोथा
दोबघास, मोथा, दोबघास, ये कौन से हैं? एक बीजपत्री खरपतवार है, ठीक है, या संकरी पत्ती वाली खरपतवार है। कांस, गेहूं सा, इटिशी इटिशी, ठीक है, इटिशी इटिशी, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से? द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं। कौन कौन से? द्विबीजपत्री खरपतवार, बथुआ, कौन सा था मैंने आपको बताया था? बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी, हिरणखुरी, कौन से? बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी। उसके बाद में मकोय, लहसुआ, मकोय, लहसुआ और जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, इटिशी इटिशी।